आती है असली बात। एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एलेक्जेंड्रा सोलोमन। वो कहती हैं कि आज के जो रिश्ते हैं वो कोई प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह नहीं है कि बस कनेक्ट किया और चल पड़े। नहीं, कनेक्शन के जो नियम थे वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब रिश्तों को चलाने के लिए हमें जानबूझकर कोशिश करनी पड़ती है और कुछ खास स्किल्स भी सीखने पड़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम एक हेल्दी और एक टॉक्सिक रिश्ते में फर्क कैसे करें? आखिर पता कैसे चले? इसका जवाब छिपा है उन पैटर्न्स में जिनसे हम झगड़ों को, पावर को और इमोशनल सेफ्टी को हैंडल करते हैं। चलिए थोड़ा और डीप में जाकर इसे समझते हैं। अब ये देखिए, ये पहला और सबसे बड़ा फर्क है। एक हेल्दी रिश्ते में क्या होता है? लोग मिलकर सेफ महसूस करते हुए प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। लेकिन एक टॉक्सिक रिश्ते में वहां तो कहानी अलग है। वहां गैसलाइटिंग होती है, मतलब किसी को इतना मैनिपुलेट करना कि वो अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगे। या फिर स्टोन वॉलिंग, जहां पार्टनर बात करना ही बंद कर देता है, एक दीवार खड़ी कर लेता है। ये चीजें धीरे धीरे भरोसे को पूरी तरह खत्म कर देती हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, रिस्पेक्ट यानी सम्मान। देखिए, आपसी सम्मान का मतलब है कि आप अपने पार्टनर को एक अलग इंसान मानते हैं। उसकी अपनी सोच है, अपनी आज़ादी है। लेकिन जहां सम्मान की कमी होती है, वहां कंट्रोल करने की कोशिश शुरू हो जाती है और फिर वो रिश्ता एक एक तरह के साइकोलॉजिकल पिंजरे जैसा लगने लगता है। तीसरा जो ज़रूरी पॉइंट है वो है इंटेंसिटी का बैलेंस। एक हेल्दी रिश्ते में जो जुनून होता है वो दोनों तरफ से होता है और अच्छा महसूस कराता है। लेकिन इसके ठीक उलट टॉक्सिक पैटर्न में लव बॉम्बिंग जैसी चीजें होती हैं। मतलब शुरू में तो इतना प्यार और अटेंशन मिलेगा कि क्या ही कहें, लेकिन ये सब बाद में कंट्रोल करने के लिए होता है और ये चीज बहुत जल्दी एक खतरनाक जुनून और अस्थिरता में बदल जाती है। और ये जो आखिरी फर्क है ना, ये तो सब कुछ साफ कर देता है। एक सिक्योर हेल्दी रिश्ते में पार्टनर्स एक दूसरे की आज़ादी को सपोर्ट करते हैं, उनके दोस्तों, उनके शौक को बढ़ावा देते हैं। लेकिन टॉक्सिक रिश्तों में वहां तो जानबूझकर इंसान को उसके दोस्तों और परिवार से, मतलब उसके सपोर्ट सिस्टम से ही काट दिया जाता है और एक कंट्रोल करने की एक बहुत सोची समझी चाल होती है। अच्छा, अब बात करते हैं फ्लैग्स के इस कॉन्सेप्ट की। ये ना किसी के बिहेवियर को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बिना जरूरत से ज्यादा चौकन्ना हुए। ग्रीन फ्लैग्स का मतलब है सब बढ़िया है, इमोशनल मैच्योरिटी है। वहीं रेड फ्लैग्स का मतलब है कि भाई इस रिश्ते से तुरंत निकलने की जरूरत है। इनके बीच में पिंक और येलो फ्लैग्स भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर बार बार आपके खर्चों पर मजाक उड़ाता है, ये एक येलो फ्लैग हो सकता है, मतलब इस बारे में बात करने की जरूरत है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम्स को पहचानना तो सीख लिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं और इस पर फोकस करते हैं कि एक हेल्दी रिश्ते की इमारत, उसकी वास्तुकला कैसे बनाई जाए। और ये इमारत टिकी है 5 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर। सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है विश्वास। ये तो नींव है जिसके बिना कुछ भी नहीं टिक सकता। इसको समझने के लिए ये एक किताब वाली मिसाल बहुत अच्छी है। सोचिए, क्या आपका पार्टनर एक प्रिडिक्टेबल बुक है, मतलब भरोसेमंद तो है पर थोड़ा बोरिंग, या फिर एक ब्रोकन बुक है जो बार बार भरोसा तोड़ता है, या फिर वो एक सैटिस्फाइंग बुक है जो भरोसेमंद भी है, समय के साथ बेहतर भी होता है और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारता भी है। दूसरा पिलर है सम्मान। और सम्मान का मतलब सिर्फ तमीज से बात करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका असली मतलब है अपने पार्टनर को अपनी कहानी का कोई कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक पूरा आजाद इंसान समझना। उनकी फीलिंग्स, उनकी वैल्यूज की कदर करना, भले ही वो आपसे अलग क्यों ना हो। तीसरा पिलर है कम्युनिकेशन यानी बातचीत। और इसे समझने के लिए ये वेंडिंग मशीन वाली एनोलॉजी बहुत काम की है। सोचिए, जब आपका पार्टनर परेशान हो तो अंदाजा मत लगाइए कि उसे क्या चाहिए, सीधे पूछिए। क्या उन्हें बस कोई चाहिए जो उनकी बात सुन ले, या कोई सलाह चाहिए? ऐसा करने से गलतफहमियां दूर होती हैं और आप सही मायने में उनकी मदद कर पाते हैं। और जब झगड़े बहुत गहरे हों तो इमागो डायलॉग जैसा एक स्ट्रक्चर्ड तरीका काम आता है। इसके 3 स्टेप्स हैं: मिररिंग, वैलिडेशन और एम्पैथी। जैसे मान लीजिए आपका पार्टनर कहता है, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, तो मिररिंग का मतलब है कि आप उनकी बात को दोहराएंगे। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें अकेलापन लग रहा है, क्या मैं सही समझ रहा हूं? इससे होता यह है कि हम उस फाइट और फ्लाइट वाले रिएक्शन से बच जाते हैं और बात को ठीक से समझ पाते हैं। हमारा चौथा पिलर है बाउंड्रीज यानी सीमाएं। और ये बगीचे के बाड़ वाली मिसाल है ना, एकदम परफेक्ट है। सोचिए, एक मजबूत बाड़ आपके बगीचे को सुरक्षित रखती है,
लेकिन उसमें एक गेट भी होता है जिसका कंट्रोल आपके हाथ में होता है। ठीक वैसे ही हेल्दी बाउंड्रीज हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन साथ ही कनेक्शन बनाने का रास्ता भी खुला रखती हैं। और पांचवा और आखिरी पिलर है ग्रोथ, यानी विकास। माइकल एंजेलो फिनोमेनन एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि एक सपोर्टिव पार्टनर एक मूर्तिकार की तरह होता है, जो आपके अंदर के बेस्ट वर्जन को देखता है और उसे बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। हेल्दी रिश्तों की पहचान ही यही है कि उनमें दोनों लोग साथ में ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर ये सारे पिलर्स टिके हुए हैं, और वो बुनियाद है हमारा खुद के साथ रिश्ता। सच तो ये है कि दूसरों के साथ हेल्दी रिश्ते बनाने की हमारी काबिलियत इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा खुद के साथ रिश्ता कैसा है। देखिए, बचपन के जो अनुभव होते हैं वो हमारे रिश्तों का एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार कर देते हैं। अगर बचपन में मिली देखभाल में कमी रही हो तो इससे कुछ इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स बन सकते हैं, जैसे एंग्शियस स्टाइल, जिसमें हमेशा छोड़े जाने का डर लगा रहता है, या अवॉइड करने वाला स्टाइल, जिसमें लोग करीबी से ही असहज महसूस करते हैं, या फिर भयभीत परिहार स्टाइल, जो कनेक्शन तो चाहते हैं पर दिल टूटने के डर से पीछे हट जाते हैं। तो सवाल यह है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। इसका जवाब है रिलेशनल सेल्फ अवेयरनेस, या RSA में। और इसकी शुरुआत के लिए एक बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस है, सिर्फ 1 मिनट का सेल्फ अवेयरनेस चेक इन। ये प्रैक्टिस हमारे ऑटोमेटिक रिएक्शंस और सोचे समझे जवाबों के बीच एक पुल बनाने का काम करती है। चलिए अब थ्योरी से एक्शन की तरफ चलते हैं। अब हम कुछ ऐसी ठोस एक्सरसाइज और आदतों के बारे में बात करेंगे जो इस सारी जानकारी को असल जिंदगी के बदलाव में बदल सकती हैं। शुरुआत कर सकते हैं लाइफ स्पैन हिस्टोरिकल ऑडिट से। ये क्या है? ये एक तरह की एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने पुराने रिश्तों को रिव्यू करते हैं। ऐसा करके हम उन इमोशनल पैटर्न्स और पावर डायनेमिक्स को पहचान सकते हैं जो आज भी हमारे बिहेवियर पर असर डाल रहे हैं। और आज के रिश्ते में कनेक्शन को मजबूत बनाने के लिए ये 3 छोटी छोटी आदतें, या कहें माइक्रो हैबिट्स, बहुत पावरफुल हैं। 60 सेकंड का हग, रोजाना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना और एक मॉर्निंग चेक इन। ये बस 1-1 मिनट की छोटी छोटी रस्में हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को सेफ्टी और कनेक्शन के लिए रीवायर करती हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि हेल्दी रिश्ते कोई लॉटरी नहीं है जो किस्मत से लग जाए। नहीं, उन्हें बड़ी मेहनत और समझदारी से बनाया जाता है, अनुशासन और लगातार प्रैक्टिस से। ये जिंदगी भर चलने वाली एक प्रैक्टिस है, जानबूझकर और हिम्मत के साथ प्यार करने की।